नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज स्टडी। दोस्तों बात करेंगे आरबीएससी 11वीं क्लास वार्षिक परीक्षा 2023 का 11वीं क्लास का हिंदी अनिवार्य का पेपर। आज का पेपर 15/4/2023। आंसर की सहित बताने वाला हूँ, 100% सही अपने अपनी मिलान कर लेना। और जिसका एग्जाम नहीं हुआ वो भी पेपर यहाँ पे जरूर देख के जाना है, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन आने वाले हैं और जिसका हो चुका है वो आंसर की अपने मिलान कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पेपर के बारे में, जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है 11वीं क्लास का हिंदी का पेपर, वार्षिक परीक्षा का पहला पेपर। आज का ही पेपर है। देख सकते हैं 3.15 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। पूर्णांक आपके कितने रहेंगे? 100 नंबर आने वाले हैं, यानी कि 36 नंबर आपको क्या चाहिए? पास के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या है, एपीटी गद्यांश दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। तो पहले आप इसको एपीटी गद्यांश इसको आप पढ़ लीजिए और इसके जो भी छोटे क्वेश्चन हैं उनके आंसर की आपको बता दें। ये 10 नंबर है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, यानी कि उचित शीर्षक इसका क्या है? तो पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आएगा गांधी और बुनियादी शिक्षा, यानी कि द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन, गांधी जी ने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास करने का माध्यम किसे बताया है? दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा ब ऑप्शन, यहाँ पे राइट आंसर होगा। शिक्षा राइट आंसर होगा। तीसरा है गांधी जी की शिक्षा के पक्षधर थे, तो तीसरे क्वेश्चन का आएगा यहाँ पे द ऑप्शन, बुनियादी के। उसके बाद में आता है फोर क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का महत्व किस लिए है? तो फोर क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा यहाँ पे, फोर क्वेश्चन का आंसर आएगा द ऑप्शन, उपयुक्त सभी। उसके बाद में फाइव क्वेश्चन, भारतीय परंपरा के चिंतन का पर्याय यानी कि पर्याय है। तो फाइव क्वेश्चन का आंसर भी क्या आने वाला है यहाँ पे? ब ऑप्शन, गांधी जी। नेक्स्ट है, गांधी जी व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन की पर दृष्टि कैसे रखते थे? ठीक है, दृष्टि कैसे रखते थे। सिक्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे ब ऑप्शन, यानी कि सॉरी स ऑप्शन आएगा। सिक्स का स ऑप्शन मौलिक आएगा, स ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद में सेवन है, गांधी जी के अनुसार प्रत्येक बच्चे का कौन सी भाषा की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है? तो यह आएगा यहाँ पे ब ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ब ऑप्शन, मातृभाषा। नेक्स्ट है एट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपने जीवन में किन आंदोलन को भाग में लिया था? यानी कि गांधी जी ने अपने जीवन में किस आंदोलन को भाग में लिया था? तो एट में आएगा यहाँ पे स ऑप्शन, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन। उसके बाद में है नाइन क्वेश्चन की हम बात करें तो गांधी जी के दिखाए मार्ग को अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र किन गुणों को प्राप्त कर सकता है? तो नाइन का आएगा यहाँ पे द ऑप्शन, उपयुक्त सभी। उसके बाद में पहले का लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में शब्द आध्यात्मिक का अर्थ है, तो इसका आएगा ब ऑप्शन, परमात्मा और आत्मा से संबंध है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित एपीटी काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनके आंसर देना है। दूसरे क्वेश्चन का जो पहले का आंसर की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको काव्यांश को, और ये भी 10 नंबर का ही क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया है? तो द में आएगा यहाँ पे, पहले की आएगा द ऑप्शन, किसान। उसके बाद में दूसरा है, किसान जुआ किसका रखता है? तो दूसरे में आएगा स ऑप्शन, भाग्य का। उसके बाद में तीसरा है, नई नहीं राव की, नहीं रंग की, राव शब्द का अर्थ है, तो तीसरे क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन, राजा। नेक्स्ट है फोर क्वेश्चन, कविता में व्यक्त कवि की दृष्टि है, तो फोर में आएगा स ऑप्शन, समाजवादी। प्रस्तुत काव्यांश में किसान की कौन सी प्रवृत्ति मिलती है? तो यह आएगा द ऑप्शन, उपयुक्त सभी। प्रस्तुत काव्यांश में उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो सिक्स क्वेश्चन में आएगा स ऑप्शन, किसान की धरती। नेक्स्ट आता है, प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा काव्य गुण है? सेवन क्वेश्चन में आएगा स ऑप्शन, माधुर्य गुण। यह धरती किसकी है? एट क्वेश्चन में द ऑप्शन, किसान की। खून चाटती वायु में कौन सा अलंकार है? यह आपका है नाइन, यानी कि स ऑप्शन आएगा, इसमें मानवीकरण आएगा। और उसके बाद में है लास्ट क्वेश्चन, काव्य की भाषा शैली है कैसी है? यहाँ पे क्लिष्ट, ब ऑप्शन। नेक्स्ट आता है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर क्या लिखना है? यहाँ पे सारगर्भित यानी कि निबंध बनाना है। जैसे हम बात करें फर्स्ट, नारी शिक्षा की महत्व आवश्यकता हो गई, जल संरक्षण हमारा दायित्व है, कन्या भ्रूण हत्या एक जनन अपराध है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद में फोर आता है, ग्राम पंचायत के ख ग के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर
कि गर्मी के जो मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए टैंकर भिजवाने कार्यालय संबंधित ये प्रार्थना पत्र आपको एक लिखना होगा, पत्र लिखना होगा। उसके बाद में अथवा में दे रखे यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसलमेर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को लिखे जाने वाले कार्यालय पत्र को प्रारूप तैयार करना है। और अब आता है 5वां क्वेश्चन, मोबाइल के बढ़ते प्रयोग विषय पर एक पिक्चर तैयार करना है। 5 नंबर का है। शिक्षाता आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, इसका प्रतिवेदन तैयार करना है। 7 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं, जैसे भारत का सबसे पहला समाचार वाचक किसे कहा गया। 7 क्वेश्चन का जो पहला इसका आएगा प्रतिमा पुरी को, ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ प्रतिमा पुरी। उसके बाद में दूसरा पूछा भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा, तो ये था संवाद, ठीक है। उसके बाद में आता है संचार के तत्व कौन कौन से हैं, तो यह संदेश हो गया, प्राप्तकर्ता और फीडबैक हो गए। सांकेतिक विचार किसे कहा जाता है, संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया को सांकेतिक संचार कहा जाता है। तो सांकेतिक संचार की परिभाषा भी हो चुकी है। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं तो काव्यांश को पढ़कर दिए गए जो प्रश्न है उनके क्या करना है, आपको उत्तर देने हैं। तो पढ़ लीजिए एक बार इसको। और इसमें पहले क्वेश्चन पूछा, हाय कितना सहा होगा पिता के ऐसा कहने की कल्पना मन में आने का जो कवि का क्या कहना चाहिए। 2 नंबर के थोड़े बड़े क्वेश्चन है। यदि भवानी देश के लिए जेल न जाता हो तो उसकी माँ को कैसा लगता। हे सजिले हरे सावन में सावन को संबोधित करने के लिए पीछे का क्या कारण है। उपयुक्त गद्यांश का भाषा शैली क्या होगी यहाँ पे। अथवा के अंदर भी दे रखा है और अथवा में पूछा गया भी कहाँ तो तय था कवि के अनुसार क्या तथ्य है, इसका ये भी 2 नंबर का है। दरख्तों के साए धूप लगने से यहाँ क्या अभिप्राय है। चिरागो यहाँ किसका प्रतीक। उपयुक्त काव्यांश का भाव सौंदर्य। मानव शरीर का निर्माण किस 5 तत्वों से हुआ है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। 9 10 की बात करें, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में रखती है। 11 क्वेश्चन है, वे आंखें कविता के आधार पर किसान के जीवन में करुणा घटनाओं को अपने शब्दों में लिखी। चंपा शरारती होने के साथ साथ हठीली बालिका भी थी, इस कथन को सिद्ध करना है। 13 क्वेश्चन में है कवि अवंत सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक क्या है। और 14 क्वेश्चन में आओ मिलकर बचाई कविता की कवित्री आदिवासियों में बसते हुए शहरी आंखें हवा से क्यों बचाना चाहती थी हमारी। और शहरी जो आबो हवा का क्या तात्पर्य है। निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे के दिए जो प्रश्न है उनके आंसर देने हैं। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसको पहले आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और इसमें पूछा है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये 2 नंबर का है, बड़ा क्वेश्चन है। किसको लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह की बड़ी उम्मीद थी और क्यों। धन राम मोहन का अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझ सका। मोहन गुरु आज्ञा का पालन किसने करने में पीछे नहीं रखता था, कैसे। उसके बाद में अथवा दे रखा है, अथवा वाला भी वही है क्वेश्चन, दोनों में से एक करना होगा। यहाँ मन चले कलरक किन्हीं कहा गया है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ क्यों लगी हुई थी, क्यों हो गई थी। मन चले कलरकों की इच्छा क्या थी और क्यों। सुप्रिटेंडेंट के ने आकर किससे और क्या कहा। 16 क्वेश्चन में पूछा है नमक का दारोगा कहानी में अंत में किसकी विजय हुई। नसीरुद्दीन ने नानाभाई को पेशा किससे सीखा था। लॉर्ड कर्जन का इस्तीफा क्यों देना पड़ा। स्पति का प्रशासन किस किस के अधीन रहा। स्पति में बारिश यात्रा वृत्तांत आधार पर बताइए। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। जवाहरलाल नेहरू ने देश भक्ति जगाने के लिए क्या किया। 22 क्वेश्चन जो खंड ब में है पाठ के विषय वस्तु आधार पर निम्नलिखित 5 प्रश्नों के देने हैं उत्तर देने हैं। जैसे लेखक ने लता की गायिका को किन विशेषताओं को उजागर किया है। लेखक और संगीतकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुई और कुएं में क्या अंतर है। तालुस कौन थे और उन्होंने बेबी हवलदार को क्यों मदद की। किवाड़ पेंटिंग क्या है। किराए के मकान में रहते हुए बेबी हवलदार चिंतित क्यों थी। और इसके अंदर तो हम पूछा है चेल वांजी किसे कहा जाता है। यह कुएं के भीतर किस तरह काम करता है। 24 क्वेश्चन है लता के कारण चित्रपट संगीत पर क्या प्रभाव पड़ा है। और अथवा पूछे भारत संगीत की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये 11वीं क्लास के हिंदी अनिवार्य का पेपर है। ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट के देखने के लिए मिलेगा। 11वीं क्लास के भी, 9th क्लास के भी, अन्य की सभी सब्जेक्ट के और सभी क्लासेस के धीरे धीरे आपको वार्षिक परीक्षाओं के पेपर यहाँ पे धीरे धीरे अपलोड किए जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और डाउट है किसी भी प्रकार के तो कमेंट से में जरूर पूछे। थैंक यू।